हेलो एवरीवन। आज आप लोगों के सामने इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और ये सारे एग्ज़ाम्स जो है आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे झारखंड के हो, चाहे एमपी के हो, चाहे राजस्थान हो, या DSSB जो भी आने वाले नोटिफिकेशंस है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस जो वन लाइनर जो भी है, इसमें वन लाइनर जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसके अंदर भी और भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसे भी मैं डिस्कस करूँगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। देखिए, वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो 1 जून हर वर्ष जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये है वर्ल्ड मिल्क, यानी कि इंटरनेशनल जो है इसे डिक्लेयर किया गया है। और ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है डिक्लेयर किया गया है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मिल्क डे। देखिए, नेशनल मिल्क डे क्योंकि ऑपरेशन फ्लड जो है ना, ऑपरेशन फ्लड जिसमें जो है हम देख सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन का जो है काफ़ी उसमें जिक्र हुआ है, मिल्क प्रोडक्शन का। ठीक है, और मिल्क प्रोडक्शन का जो जिक्र किया गया था वो कौन थे? डॉक्टर वर्गीस क्वेरेन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन। और इसी दिन जो है उनका जन्मदिन भी था, इस वजह से 26 नवंबर को जो है नेशनल मिल्क डे हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड इन विच ईयर। ये 2019 में है, जहाँ पे ये जो है 100% गवर्नमेंट जो है इसका खर्च उठाती है। और यहाँ पे कैटल डिजीज़ जो माउथ और फुट में जो उनका डिजीज़ हो जाता है, जो हमारे कैटल है, काऊ, बुफेलो, गाय, भैंस, बकरी, जितने भी जो भी इन सभी जानवरों का जो मुंह में और पैरों में जो घाव होता है, जो डिजीज़ होता है, उसका 100% क्योर हमारी सरकार जो है उठाती है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वॉज सेटअप इन विच 5 ईयर प्लान? इट इज़ सेकंड 5 ईयर प्लान। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट यानी कि हमारे देश में जो डेयरी यानी कि दूध उत्पादन का जो ये हुआ है वो सेकंड 5 ईयर प्लान में ही हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 एग्ज़ाम में जो है जब से ये रिलीज़ हुआ है, इसे पूछा गया। स्वीट रेवोल्यूशन है ना। नेशनल बी यानी कि जो हम मधुमेह का जो खेती कर रहे हैं, जो मिक्स्ड फार्मिंग में आता है, वो स्वीट रेवोल्यूशन उसने जो है क्रांति दी है, स्वीट रेवोल्यूशन। क्रॉप इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1985। तो इसमें तो बहुत सारे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो क्रॉप इंश्योरेंस जो है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम देखते हैं MSP। देखिए, MSP जो है, MSP is usually fixed and announced by the government at the beginning of the sowing season on the basis of which recommendation? तो CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो भी हम MSP जो हमारा लागू किया जाता है, वो उस कमीशन का नाम है CACP। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है हम लोग ये देख सकते हैं कि जो 14 क्रॉप के लिए 14 खारिफ क्रॉप के लिए हमारा MSP मिलता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं 6 क्रॉप्स जो है, 6 जो है राबी क्रॉप्स के लिए हम लोग, तो कितने क्रॉप्स है खारिफ के? 14 है खारिफ के, 6 है राबी के, और 2 है अदर्स। 2 क्रॉप जो है वो अदर्स के लिए किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लें कि कितने खारिफ रहते हैं, कितने राबी, और कितने 2 अन्य फसल के लिए जो है हमारा MSP मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं FRP। अब FRP जो है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। देखिए, FRP जो है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो हमारा शुगर केन के लिए दिया जाता है। शुगर केन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये सिर्फ एक ही क्रॉप है, ओनली वन जो है सिर्फ हमारा शुगर केन है, जिसके लिए FRP इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट है MSP वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर वीट इन विच ईयर? तो ये 1966-67 है। ठीक है, KCC यानी होता है किसान क्रेडिट कार्ड, ये तो आपको मालूम है 1998 पे हुआ है।
और डिज़ाइंड जो है वो नाबार्ड के द्वारा हुआ है। ठीक है, नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये कब हुआ था? 1 जुलाई 1982 में। ठीक है, 1 जुलाई 1982 इसका डेट ईयर ऑफ इस्टेब्लिश है। ठीक है, और किस कमेटी के द्वारा हुआ था? वो था शिवरमन कमेटी। ठीक है, इसे भी आप लिख सकते हैं या इसे याद रखना, शिवरमन कमेटी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट, जहाँ पे पूरी तरह से फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जा रहा है, यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, ये 2015 में, वो है स्टेट सिक्किम। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन फाउंडेड इन विच ईयर? 1963। देखिए, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन जो है ये मिनी रत्न कंपनी आ जा रहा है। ठीक है, ये मिनी रत्न है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर स्लाइड में। इन 1966 HYVP यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम रिलेटिंग टू द हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर विच 5 क्रॉप्स? देखिए, इसका एक ही क्वेश्चन में मैंने आंसर भी दे दिया है ताकि आपको ज़्यादा इसमें ये ना करना पड़े। देखिए, ये है वीट, राइस, मेज़, ज्वार एंड बाजरा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे कि ये 5 क्रॉप्स के लिए HYVP आया हुआ था, जो 1966 में आया था। ठीक है, ईयर 2023 वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। हम इसे हमारे बजट में भी घोषणा की गई थी कि जो 2023 है इसे हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन बोथ खारिफ एंड रावी क्रॉप्स। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्सेस से एक और क्वेश्चन है कि ये इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, इंडिया जो है एक्सपोर्टर भी है और कंज्यूमर भी है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भी है दाल का। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए, सैफरन एनर्जी रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू, देखिए सैफरन एनर्जी रेवोल्यूशन है, ये आया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि आज जो सोलर एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है, तो उसके लिए तो फॉर प्रमोशन एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू द कॉटन। देखिए, जब सिल्वर फाइबर और रेवोल्यूशन रहे, फाइबर जब रहे तो कॉटन, और सिल्वर रेवोल्यूशन रहे तो वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ एग्स। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। अच्छा, इथेनॉल ब्लेंडेड विथ पेट्रोल प्रोग्राम इज़ टू बी अचीव्ड बाय 2025। देखिए, इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम जो है ना, इसमें जो है 20% इथेनॉल जो है पेट्रोल में डाला जाएगा, और इस प्रोग्राम को कब तक अचीव करना है? 2025 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? वेरी इंपॉर्टेंट इज़ WTO। इसमें 3 तरह के बॉक्सेस आते हैं। एक आता है एम्बर बॉक्स, दूसरा आता है ग्रीन बॉक्स, जिसमें ट्रेड किया जा सकता है, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, एक आता है ब्लू बॉक्स। ठीक है, तो इसको जो ज़्यादा डिटेल में भी जानना ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है कि एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स इज़ रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये WTO है। और एम्बर बॉक्स और ये किस एग्रीमेंट की तरफ आता है? तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी कि किस देश को किस तरह से जो है व्यापार करेंगे, कृषि का उत्पादन का जो है किस तरह से व्यापार किया जाएगा, वो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च PDS। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिख लें। ठीक है, देखिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च PDS क्या होगा? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, इन विच ईयर? 1965। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत कॉमन है, लेकिन इसमें जो है सटीकता आपको बरतनी होगी। आपको लगेगा कि चारों का चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, क्या है,
लेकिन आपको जब तक आप सटीकता पे पहुँचेंगे नहीं, आप आंसर नहीं टिक लगा सकते। आपको जानना हुआ आंसर भी आप गलत लगा के आ जाएंगे। तो ऐसा गलती ना करें। आप जो है हर चीज़ को जो है एकदम एग्जैक्ट पे याद रखें। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि आप लोगों को ज़्यादा पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और भी मैं वीडियोज़ अब लेकर के आऊँगी रेगुलरली, ऑन द रेगुलर बेसिस। थैंक यू।